ठीक है, केंद्र सरकार से नहीं मिला, हम उसके लिए एक बार नहीं 10 बार हम पत्रचार करते रहेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे ताकि जो आवासहीन लोग हैं उसको आवास दिलाकर हम छोड़ेंगे। इसी संकल्प को लेकर हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, हेमंत जी ने जो है अब वो आवास का ऐलान किया है कि हम करीब करीब 7 लाख 8 लाख लोगों को जो है 3 सालों के अंदर हम लोग ने अब वो आवास दे। आज जो है दूसरे दल बराबर एक चीज को कहते हैं, मैं नहीं, आप जानना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। आप बताइए 2000 साल में जब नई झारखंड में सरकार बनी थी उस समय किसकी सरकार थी? आप बताइए कि 2000 के बाद जो हमें जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा था, जो एससी को 14% आरक्षण मिल रहा था, वो आरक्षण क्यों गया, किस समय गया और किस हालात में गया, किस परिस्थिति में गया? उन नेताओं को पूछना चाहिए जो बोलता है कि हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया। वो उसका जवाब उनसे मांगने चाहिए कि जब बिहार से हम आए थे हमें 71 या 73% हमें आरक्षण मिलता, हुआ क्या? हाई कोर्ट में इसको निरस्त कर दिया। हम बैठे नहीं हैं, हम चाहते हैं यहाँ की नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की हम काम करेंगे। नए नए एडवर्टाइजमेंट निकालकर यहाँ के लोगों में जो 1.5 साल बची हुई है उसमें हम काम करके आपको दिखाना चाहते हैं। प्यारे भाइयों से बहनों से हम कहना चाहेंगे कि सरकार आती है और जाती है, लेकिन कुछ ऐसी सरकार है जो हमेशा याद छोड़कर ही जाता है कि हमने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया है। मैं यही कहना चाहते हैं कि अगर देखें आप कि 2000 साल में झारखंड की आगाज हुई थी और आज 2023 चल रही है। 2000 से लेकर 23 साल की जो झारखंड के सफर, इस सफर में हमारे आम जनों के लिए, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के रोजगार के लिए यहाँ के लोगों ने किन किन सरकार ने क्या क्या काम किया है उसका समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा करने पर आपे ये मालूम होगा कि किस सरकार ने जनता के समर्पित होकर, समर्पित भावना से आपके बीच में जाकर आपके काम करने की काम किया है, ये आपको जो है तय करना होता है। अब जानते हैं प्रजातंत्र में हर 5 साल के बाद ही जो है एक मौका आपे हम जो संविधान में आपको देता है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं। इस बात को दोहराने के कारण यही है कि अक्सर लोगों ने कहते हैं या जो विपक्ष के लोग हैं वो हमेशा ये बात कहते हैं कि ये जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार है, वो झारखंड के लिए क्या किया। बहुत सारी चीजें ये बताते हैं। मैं आपके सामने 2-4 शब्द रखकर हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहते हैं और यही कहना चाहेंगे कि 2019 के अंतिम समय जो है कि गठबंधन की सरकार, हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आप जानते हैं कि लगातार 2 साल महामारी से हम लोग गुजारे। बाहर या हमारे यहाँ के भाई और बहनों जो रोजगार के तलाश में जो बाहर गए थे, बाहर राज्यों में गए थे, उसको लाना, उसका रोजगार देना, उसके यहाँ अनाज पहुंचना, वहां उसके सुरक्षित करना, सारे काम ने झारखंड सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में हेमंत जी ने बखूबी निभाया और एक काम करने की काम किया है। ये मेरी बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान की तारीख में देखा जाए तो सबसे अव्वल अगर कोई काम किया है तो कोविड महामारी का समय तो झारखंड की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में, हेमंत जी के कार्यकाल में यह काम हुई और हेमंत जी का जो आगामी का काम हम लोगों ने करने के काम किया है। चाहे वो रोजगार पहुंचाने के लिए हो, चाहे जॉब कार्ड बांटने के लिए हो, हम लोगों ने शुरुआत किया है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जनता के बीच में जाकर कौन कौन बातों उभर कर आती है, पहले वही बात को हमें तय करना होगा, उस समस्या को हमें निदान करना पड़ेगा। हम जनप्रतिनिधि हैं। अभी अखिलेश जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत सारी काम हुआ, मैं भी उसके सहमत हूं। जब गांव में अक्सर हम लोग जाते थे, चाहे वहां के बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल की उम्र के लोग थे, जो हमारी बहनें थी 60-70 साल की, वो भी एक बात कहते थे, जब भी जो भी नेता कोई भी दल का जाते थे बोलते थे कि 70 साल हो गया, 75 साल हो गया, भैया बेटा मेरा आज तक पेंशन नहीं हुआ। हमारे नेता हेमंत जी ने, गठबंधन की सरकार ने सर्वजन पेंशन लाया,
सर्वजन पेंशन यानी सभी को देने के लिए ये पेंशन निर्धारित किया गया है कि जिसका 60 साल की उम्र हो जाएगा उसको पेंशन दिया जाएगा। उसी तरह विधवा पेंशन से लेकर सभी पेंशन, विकलांग पेंशन, सारी चीजों को देने की हम लोगों ने काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने देखा है कि आज के इस युग में जो बच्चियां ड्रॉप आउट हो जा रही थी, बच्चियां जो आगे पढ़ नहीं पा रही थी, उसके लिए भी हमारी सरकार ने योजना बनाई है और वो योजना बनाने के बाद हजारों लड़कियों को योजना के तहत उसको लाभ देने के हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने उसी तरह यहां पर बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार दिलाने के लिए हम लोगों ने योजना चलाने की काम किया। हम लोगों ने योजना चलाया, ऐसी योजना जो स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो, सारे लोगों को रोजगार से कैसे हम जोड़ा जाए। आप देखे होंगे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आज हम देखते हैं जो व्यक्ति किसी का गाड़ी घोड़ा चला रहे थे, अगर वो चाहते हैं कि हम अपने खुद गाड़ी खरीदे, अगर कोई किसी दुकान में काम कर रहे थे, अगर वो चाहता है कि हम अपने ही दुकान करेंगे, तो उसके लिए भी सरकार ने ऋण देने की काम किया है, ताकि हमारे यहाँ जो पड़े हुए नहीं है वैसे अनस्किल्ड जो है वैसे लोगों को रोजगार देने की हम काम करेंगे। इसी तरह लगातार अगर हम देखा जाए तो हम लोगों ने जो हमारी सरकार ने समय समय पर नई नई योजना को लाकर आपके बीच में यहाँ के लोगों की सुखी और समृद्धि बनाने के लिए प्रयास हमेशा करती रही है। जब कोरोना काल रहा उस समय हम लोगों ने एक नहीं, हमारी ग्रामीण विकास के द्वारा अनेक योजना हम लोग लाने की काम किया है। उसमें सबसे ज्यादा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोगों ने जो पहले भी प्लांटेशन होता था, पौधा लगता था, उसके बाद उसका लेखा जोखा लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम लोगों ने नियम लाया, चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो, रैयती जमीन पर भी हम पौधा लगाएंगे और उसके एक संपत्ति परिसंपत्ति हम देंगे, ताकि आने वाले दिनों में वो अपने जमीन पर पौधा लगाकर आने वाले दिन वो पेड़ बनेगा, वो फलदार पेड़ बनेगा, वो फल बेचकर अपने परिवार को भरण पोषण उसी से कर सकता है। मुझे खुशी है और इस बात का मैं महसूस भी करते हैं कि जब गांव में घूमने के लिए जाते हैं, वहां के लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप ही लोगों ने तो ये रोजगार देने की काम किया है, इस बार 3 साल का मेरा बगीचा हो गया है, इस बार हमें 20,000 रुपया मिला, इस बार हमको 16,000 मिला है। ये काम पहली बार हेमंत सरकार ने करने की काम किया है। उसी तरह हम लोगों ने, जब हम लोग की सरकार आई तब मनरेगा के तहत सिर्फ 192 रुपया 192 रुपीज आपको मिलता रोजगार, एक जो मैंडेट हम लोग देते थे एक दिन का काम का। हमारे आने के बाद हम लोगों ने, राज्य सरकार ने अपना पैसा लगाकर उसको 225 अभी 250 रुपया आप लोगों को देने की काम हम लोग ने किया है, ताकि लोगों को रोजगार मिले। और रोजों के रोजगार देने के लिए हम लोग ने और एक योजना चलाने की काम हम लोग ने किया है। वहां पर हम लोग दीदी बड़ी योजना, दीदी बगीचा योजना के तहत हमें ये कॉन्सेप्ट देने की काम किया है कि आपके बगल में जो जमीन पड़ी हुई है उस पे भी आप पौधा लगा सकते हैं और वो पेड़ बनेगा तो निश्चित तौर पर वहां पर फल आपके परिवार और परिवार को खिलाने के काम करेंगे और जो बचेगा उसको बेचने भी काम करेंगे। इस तरह हम धीरे धीरे इसको ले जाने की काम हम लोग ने किया। हमारी एक मंशा यही रही कि यहाँ की जनता को जैसे भी हो हम लोग आगे बढ़ाएं, उसकी स्वावलंबी कैसे हम बनाएं। अभी हमारी सरकार ने एक नई योजना लाकर यहाँ के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमें लगता है कि पहली योजना लाया था, जो स्टाइपेंड के तहत जो बाहर के बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। इस बार भी हम लोगों ने सभी समुदाय को करीब 50 लड़का को बाहर भेजने की काम किया है, जो हमारे बच्चा कभी नहीं सोचे थे, उसके परिवार नहीं सोचे थे जो हमारा बेटा जो फॉरेन में जाकर पढ़ाई करेगा, वो काम हेमंत जी ने करने की काम किया है। इसलिए हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि नई जो योजना के लाकर यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने की काम हमारी सरकार ने किया है। सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के बारे में मैंने पहले ही बताया। पैरा शिक्षक के जो समस्या था उसका भी निदान करने की हम लोग काम किया है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका
जो वेतन वृद्धि नहीं हो रहा था उसमें भी हमारी सरकार ने आगे बढ़कर काम करके उसका वेतन में वृद्धि करने की काम किया है। इसी तरह हम लोगों ने एक नहीं अनेक योजना हम लोग ने लिया है। हमारे यहाँ हम देखते थे संथाल परगना इलाका में जो हमारी माँ और बहन जो है अपनी जो हड़िया दारू बेचने के काम सड़क के किनारे करते थे। हम लोगों ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत वहां की जो महिला सड़क पर बैठती थी उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपया देने की काम किया। बाद में हमें लगा ये रकम बहुत कम है और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, इसका रुपया बढ़ाना चाहिए, 20,000 रुपया देने की काम हम लोगों ने किया। आप जानते हैं कि आप पहले भी सुने होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब आई थी, 2016 में उन्होंने घोषणा किया था कि हिंदुस्तान के हर एक कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास के तहत यहाँ के सभी लाभुकों को यहाँ पर आवास दिया जाएगा। मुझे दुख है, खेद है कि लगातार हमें 2 साल लगातार हमें प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया गया। आपको याद होगा हमारी सरकार, हमारी विभाग ने घोषणा किया था कि प्रधानमंत्री आवास में जो 1,20,000 रुपया मिलता है और राज्य सरकार उसमें 50,000 रुपया देकर 3 कमरा के घर हम देंगे। हम बजट भी बनाए 5,000 करोड़ रुपया की बजट। 2022-23 जब गुजरने गया हम लोग लगातार कोशिश करते रहे ताकि हमारे यहाँ पैसा आए और हम लाभुकों को चिन्हित करके उनके जो है आवास हम दिलाए। पैसा नहीं आया। फिर दोबारा 2023-24 का भी वही है कि अभी तक जो है प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमारे यहाँ नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब वह आवास देने की काम किया है। वैसे लोगों को जिनका आज बेसहारा घर नहीं है, जो तिरपाल के नीचे रहते हैं, जिसका छात नहीं है, वैसे लोगों को आवास देने के काम अब वो आवास के तहत इस बार से शुरुआत हम लोग 23-24 में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें भी हम लोग 3 कमरा देने के काम हम लोग करेंगे। ये सरकार का ये है मसला। ठीक है, केंद्र सरकार से नहीं मिला, हम उसके लिए एक बार नहीं 10 बार हम पत्रचार करते रहेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे ताकि जो आवासहीन लोग हैं उसको आवास दिलाकर हम छोड़ेंगे। इसी संकल्प को लेकर हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, हेमंत जी ने जो है अब वो आवास का ऐलान किया है कि हम करीब करीब 7 लाख 8 लाख लोगों को जो है 3 सालों के अंदर हम लोग ने अब वो आवास देने के काम हम करेंगे। और ये आवास निश्चित तौर पर 2023-24 में आपके घर, आपके द्वार में पहुंचेगा। आपको याद होगा सरकार आपकी दौर के कार्यक्रम चलाया था। हजार जो है वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन और सैकड़ों नहीं हजार जो आया था आवास का, वो आवास का भी इनलिस्ट किया गया था, उसको भी देखा जाएगा। वैसे लोग जिसको कभी घर नहीं मिला है, जो सरकार आपकी दौर कार्यक्रम में जो आवेदन दिया था वो फाड़ कर फेंका नहींगा, उसको भी रखा गया, कंप्यूटर में उसको लोड किया गया। वैसे लोगों को भी देखकर हम लोग आवास देने की काम करेंगे। दोस्तों, समय बहुत गुजर चुका है। आप लोग 10 बजे से आए हैं, हम लोग को आने में देरी भी हुई, इसलिए हम क्षमा भी चाहेंगे। हम इतना ही कहेंगे कि हमारी सरकार जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत जी की नेतृत्व में जो सरकार है, वो जनता पर समर्पित है और जनता के लिए काम करना चाहती है। हमें आपका विश्वास मिला है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपका विश्वास हमारे पर बना रहे, कायम रहे। यही सोच और विचार के साथ पूरे तंत्र हमारी समर्पित है और समर्पित भावना से आपका बीच पर दोबारा फिर हम आएंगे और विश्वास के साथ आएंगे कि हमने इस झारखंड बनने के बाद हमने नई योजना लेकर यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने की हमने अपने काम किया है। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ वे तमाम वैसे लोग जो आज लेटर लेने के लिए आए हैं, उनको भी हम हार्दिक मुबारकबाद देना चाहेंगे और आगे भी हम यही कहेंगे, यहाँ के नौजवानों को भी हताश निराश नहीं होना होगा। लोग कहते हैं कि आप लोग ने आरक्षण नीति के बारे में क्या किया। आज जो है दूसरे दल बराबर एक चीज को कहते हैं, मैं नहीं, आप जानना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। आप बताइए, 2000 साल में जब नई झारखंड में सरकार बनी थी, उस समय किसकी सरकार थी? आप बताइए कि 2000 के बाद
जो हमें जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा था, जो एससी को 14% आरक्षण मिल रहा था, वो आरक्षण क्यों गया, किस समय गया और किस हालात में गया, किस परिस्थिति में गया, उन नेताओं को पूछना चाहिए। जो बोलता है कि हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया, वो उसका जवाब उनसे मांगने चाहिए कि जब बिहार से हम आए थे, हमें 71 या 73% हमें आरक्षण मिलता था। आपने 20 सालों में लगातार 2019 तक आपने राह चलाने की काम किया। क्या आपने एक बार भी नहीं सोचे यहाँ की नौजवानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए? इसके लिए आपकी पुरानी सरकार कभी सोची नहीं है। हम लोगों ने नियम बनाए थे ताकि यहाँ के लोगों को जो है रोजगार 100% लोगों का, यहाँ के लोगों को लोग मिले। इसके लिए भी हमारी सरकार ने योजना बनाई थी और उस योजना के तहत 12 एडवर्टाइजमेंट हम लोग ने निकालने की काम किया था। हुआ क्या? हाई कोर्ट में इसको निरस्त कर दिया। हम बैठे नहीं हैं, हम चाहते हैं यहाँ की नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की हम काम करेंगे। नए नए एडवर्टाइजमेंट निकालकर यहाँ के लोगों में जो 1.5 साल बची हुई है उसमें हम काम करके आपको दिखाना चाहते हैं। मैं इन चंद शब्दों के साथ पुनः आप लोग को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों, अपने विचारों को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।